मौजूद सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में चंद वाक़यात ऐसे हैं कि जिनको आपके सामने रखना ज़रूरी है। उनमें से एक वाक़या ऐसा है कि जिससे मिलते जुलते वाक़यात के ऊपर हमने बहुत मरतबा सदाए एहतजाज को बुलंद किया, लेकिन ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बजाय ये कि एहतजाज और बजाय ये कि मुआशरे में बकाए बाहमी के कल्चर को आम किया जाए, नफ़रत की तासुब की बुनियादें गहरी से गहरी होती चली जा रही हैं। मुआशरा बाज़ाब्ता तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक दीन पसंद तबका है और एक एंटी इस्लाम तबका खुल के सामने आ चुका है। चाहे एंटी इस्लाम आटे में नमक के बराबर भी हों, लेकिन उनकी पुश्तपनाही आपको पता है, बाहर की कुछ ताकतें, बाहर की NGOs पैसे के साथ इस तरह होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेश किया जाता है जैसे पूरा पाकिस्तानी मुआशरा मुआज़ अल्लाह इस गलीज़ कल्चर का शिकार है। इस्लामाबाद के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबॉलिक अलामतें होती हैं। जानबूझ के अमदन उस जगह को इख्तियार किया गया जहाँ पे कायद आज़म की तस्वीर लगी है। क्यों? इस्लामी रियासत के सरबराह हैं, पहले इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने वाले हैं। उनकी तस्वीर के नीचे एक नीम बरहना शूट किया गया जिसमें हम जिन्स परस्तों की तंजीम से रिलेटेड एक लड़के और लड़की ने, और बाद जो रवायात उनके मुताबिक कई लड़कों और लड़कियों ने शूट किया, और तकरीबन बरहना किसकी तस्वीर के नीचे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और किन अकवाल के नीचे? जहाँ पे मजहब को, यकीन को, इत्तेहाद को और दीनी मुस्तहकम और इस्तेहकाम को और दीन को, इस्लाम को, पाकिस्तान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की बुनियादी असास को जिक्र किया गया। जिस पहाड़ के ऊपर, उसी पहाड़ के नीचे एक नीम बरहना उड़िया फ़ोटो शूट किया गया। और उस फ़ोटो शूट का मकसद पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देना थी। और उसका नतीजा क्या निकला आपने देख लिया। अगले ही दिन कराची डिफेंस फेज 7 में एक घर के ऊपर हम जिन्स परस्तों का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ लहराया गया। क्या हमने वतन अजीज इसलिए हासिल किया था कि पाकिस्तान का यह मुकद्दस और मोहतरम झंडा, जिसका सबज और सफ़ेद रंग इस्लाम और अक़लियतों को की नुमाइंदगी करता है, उसके साथ गेज एंड लेस्बियंस का झंडा लहराया जाए, गेज प्राइड का झंडा लहराया जाए। कहाँ पे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे? कहाँ पे हैं? क्या पाकिस्तान का आर्टिकल 2 और पाकिस्तान का आइन इस बात को साबित नहीं करता कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है? पाकिस्तान में इस्लाम की रवायात को प्रमोट किया जाएगा, इस्लामी इक़दार को फ़रोग दिया जाएगा, इस्लामी निज़ाम तालीम को प्रमोट किया जाएगा। ये सिर्फ क्या लिखी हुई बातें हैं? आज पाकिस्तान के आइन की, दस्तूर की, इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कहाँ पे? इस्लामाबाद के अंदर। कहाँ पे? कराची के अंदर। कहाँ पे? फेज 7 के अंदर। ये जो कबाहत है, ये कहाँ से शुरू हुई? ये वहीं से शुरू हुई है, औरत मार्च से। ये वही झंडे, आप मुझे बताएं, कहानियां बनाई जा रही हैं। ये जी झंडा गलती से लग गया, उन्होंने समझा ये ओलंपिक्स का झंडा है। ये झंडा पाकिस्तान में आया कैसे? इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? इसको बनाया किसने है? आसानी से प्रूव किया जा सकता है। ये ड्रामेबाजी, ये आगे से बहाने, ये हेले हुज्जतें, उस जोड़े के ऊपर भी पर्चा हो गया, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। ये हम जिन्स परस्ती अमले कौमे लूत के हवाले से आपके सामने बेशुमार मरतबा रख चुका हूँ। इसकी सज़ा अल्लाह ताला ने भी इतनी सख्त मुकर्रर की, आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी, पूरी की पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। इनको जिंदा जलाना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से, हज़रत अली और हज़रत अबू बकर से ये बात साबित है। हम जिन्स परस्ती में जो लोग मुलव्वस हों, उनको कत्ल किया जाए, उनको संसार किया जाए, उनको चाहे जिंदा जला दिया जाए। आप इस्लाम के अंदर जो चीज़ मना है, अगर वो मौलवी करे, है वो भी बगैरत। हम जिन्स परस्ती का काम मौलवी करे, आप बड़ा निशाना बनाते हैं, और लिबरल उसी हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देते हैं। आप बड़े मुनाफिक हैं, आप बड़े दोगले हैं। आपको तो यहाँ उन बद किरदार मौलवियों से होश होना चाहिए जो आपके नारे को प्रमोट कर रहे हैं। उधर आप उंगलियाँ उठाते हैं और यहाँ पे हम जिन्स परस्ती के झंडों को लहराते भी हैं, फ़ोटो शूट भी करते हैं। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी रियासत है। मुक़्तदर हल्कों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, वरना आइनी और दस्तूरी और कानूनी तौर के ऊपर इंशाअल्लाह मुसलमान अभी पाकिस्तान में गयूर ऐसे जिंदा हैं। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन एहतजाज करने का हक रखते हैं कि हमें भी ये हक हासिल है कि पाकिस्तान की सड़कों पे इस तरह के गलीज और गंदे नारे कोई ना लगा सके। और दूसरा अहम वाक़या रहीम यार खान के अंदर आपने सुना होगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है।
दिल से उसकी मजम्मत भी करते हैं, चंद बातें भी कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मुसलमानों को बिलअमूम और दीनी क़यादत को बिलखसूस अक़लियतों के मजहबी जो इबादत खाने हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ाब्ता तौर पे अवामी अवेयरनेस भी, अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम भी चलानी चाहिए। मेरे भाइयों, आपके सामने मिसाक मदीना ही रख रहा हूँ। आजकल यही गुफ्तगू है। रसूलुल्लाह ने तो यहूदियों को भी मदीना की रियासत का एक रुकन तस्लीम कर लिया था। अगर कोई पाकिस्तान में हिंदू रहता है तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? 100% पाकिस्तानी है। और दुख और अफसोस है, तासुब है, या तासुब के हैं या जहालत कह लें। और कुरान की इस आयत के मिस्दाक के वला यजरी मन्नकुम शनआनु, कि किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात के ऊपर अंगेज ना करे कि तुम अदल छोड़ दो। एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करना चाहिए, यही तकवे के करीब है। क्या हो गया? जो अभी तक हमारी खबर में बात आई है, हम उसके ज़िमन से आपके हवाले को आपके सामने ये बात रख रहे हैं। एक बच्चा हिंदू है, उसको प्यास लगी है, वो मुसलमानों की मस्जिद में आ गया तो कौन सी क़यामत आ गई? मेरे भाइयों, कौन सी क़यामत आ गई? उसको तो पानी पिलाना चाहिए। आपके सामने हमारी इस मस्जिद में सैकड़ों लोगों के खाने का इंतज़ाम होता है। आपको पता है, यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से एक ईसाई ने सिर्फ इस बात के ऊपर इस्लाम को कबूल किया था कि आप 30 दिन जिस तरह मुसलमानों को खाना खिलाते हैं वो खाता रहा। हमने आज तक उसको कभी नहीं रोका। और ये हमारी उसवा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक ईसाई वफद आया था। रसूलुल्लाह ने, उनकी इबादत का वक़्त हुआ, उन्होंने कहा हम इबादत कहाँ पे करें, यहाँ पे तो कोई गिरजा नहीं बना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया था। किसका? मस्जिदुन नबवी का। कि आओ इसके अंदर आके इबादत कर लो। इसी मस्जिद के अंदर एक बद्दू आया था, उसने आके गलती से पेशाब कर दिया था। तो रसूलुल्लाह ने कहा था रुक जाओ, इसको मत मारो, इसको अपने क़ज़ाए हाजत से फारग होने दो। ये हिंदू बच्चा आया, उसने पानी पिया। मस्जिद का जो मुहतमिम था, मैं उसको जाहिल कहूँगा, मुझे नहीं पता वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखता, अगर मेरे ही भी मसलक का हो, वो जाहिल है। उसने उसको डांटना शुरू किया, उस बच्चे का पेशाब निकल गया। उसने मस्जिद की तौहीन का पर्चा करवा दिया उस बच्चे के ऊपर। उस बच्चे की ज़मानत जज ने ले ली। इस मौलवी ने अंगेज करके उस मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। ये सरासर ज़्यादती की बात है, ये सरासर तासुब की बात है। किसी भी नए इबादत खाने का बनना इस्लामी शरीयत में और मसला है। और पहले से मौजूद जितने भी इबादत खाने हैं, चाहे गैर मुस्लिमों के हों, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। इस्लामी रियासत ही की नहीं है, आप मुसलमानों की भी है, मेरी भी है। कहाँ उस इलाके के मुसलमान कोई ऐसा नहीं था जो मौलवी को जाके कहता कि अगर एक बच्चे को जज ने रिहा भी कर दी है, अगर बच्चे ने बिलफर्ज एक जानबूझ के भी मस्जिद में पेशाब किया होता, अल्लाह की कसम उसकी सजा ये नहीं है कि किसी दूसरे मजहब की इबादत के खाने के ऊपर जाके हमला कर दिया जाए और उसको आग लगा दी जाए। हम खुले दिल से मजम्मत करते हैं और इस मामले के अंदर हम पाकिस्तान की रियासत को कहते हैं बिल्कुल हम किसी तरह भी ऐसे किसी मजहबी रहनुमा का सपोर्ट नहीं करेंगे जो तअस्सुब और जहालत की इन बुनियादों के ऊपर इस तरह की फिजा को प्रमोट करे। हिंदू पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है, ईसाई पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है। हम तो आपके सामने पहले ये मुकदमा भी रख चुके हैं। ये बदबख्त कादियानी मुर्तद अगर अपने आप को गैर मुस्लिम कह लें तो हम इनको भी अक़लियतों के हकूक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आप को अगर मुस्लिम कहेंगे तो ये ब्रांड जो अपने साथ लगाएंगे फिर ये मुर्तद होंगे। हमारा तो ये इतना खुला नंगा चिट्टा साफ सुथरा मनहज है। हम ये बात समझते हैं कि हिंदुओं के मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ है ये गलत है। इसके मुजरमों को भी करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और नफ़रत और तासुब की फ़ज़ा इस तरह गर्म नहीं करनी चाहिए कि अगर एक कम्यूनिटी का कोई बंदा जुर्म कर भी ले, बिलफर्ज उसने जुर्म किया है, मान लेते हैं वो मुजरम ही है, तो क्या उसकी इबादत खाने का क्या कसूर है? आपको उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए था। इसके बाद मैं चंद बातें करना चाहता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमारे एक दोस्त हैं, सब साथी दुआ करें, उनकी जो वालिदैन वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अल्लाह नसीब फ़रमाए। एक साथी की दादी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ाए कामिला अल्लाह नसीब फ़रमाए। एक और हमारे बड़े करीबी नमाज़ी हैं शनूद भाई, उनके रिश्तेदार वेंटिलेटर के ऊपर हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ाए कामिला अल्लाह नसीब फ़रमाए। मौजूद सामीन गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है कि औरतों की मस्जिद का प्लाट ले लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा एक साथी की तरफ से आ भी चुका है। हमने उसका 40,000 रुपया फ़ी मुसल्ले के हिसाब से कमो बेश अंदाज़ा लगाया। तो जो साथी जितने मुसल्ले अपने लिए या अपने फौत शुदा रिश्तेदारान के लिए सदका जारिया के तौर पे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और दूसरी एक भाई है